अब ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में है, अभी 4 महीने पहले हमने देखा ये अपने पीक पे गई, फिर वापस आई। अब पाकिस्तान में एनर्जी और ख़ास तौर पर जो गैस की प्राइसेस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो सिर्फ यही एक रास्ता है पाकिस्तान में गैस को लाने का, और इन फ्यूचर अब हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, जो हमारी अपनी कमियाँ खामियाँ हैं या जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो ये कैसे हम गैस की कीमतें और फिर अपने ज़खायर को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की डिसरप्शन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डिसरप्शन है। तकरीबन 11 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल का शट-इन्स हैं और 10.4 BCF गैस जो है तकरीबन जो 88 MTPA यूएई और कतर LNG इंपोर्ट करते थे वो बंद हो चुकी है। हमारी 99% LNG कतर से आती थी। एक ही यानी का नॉन हॉर्मुज़ कार्गो था, वो हम डाइवर्ट कर चुके थे क्योंकि हॉर्मुज़ क्राइसिस से पहले हमारे पास सरप्लस LNG थी, जिसकी वजह से हमने 410 MMCFD अपनी फील्ड बंद की हुई थी। तो अभी ये है कि हमें क्या करना है। पाकिस्तान तकरीबन जो हमारे सीजनल कूलिंग एंड वेंटिलेशन डिमांड है वो 20,000 मेगावाट की है। तो हमें बेसिकली डिमांड को रिड्यूस करना चाहिए। हमने जो 3 कार्गो लिए हैं, जो आखिरी कार्गो है उसकी जो हमें मार्जिनल प्राइस पड़ी है वो $23 ट्रांसमिशन में और $25 डिस्ट्रीब्यूशन में पर MMBTU पड़ी है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमें लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, वरना ये एक्सपेंसिव बिजली ना सिर्फ हमारा बिजली का टैरिफ आगे बढ़ाएगी, बल्कि गैस का टैरिफ, जो इंडस्ट्री का टैरिफ है, ब्लेंडेड टैरिफ, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। सिर्फ मैं आपको बात बताऊं, जो हमारा इंडस्ट्रियल कैप्टिव का ब्लेंड है वो 4,900 रुपए पर MMBTU पे जा चुका है। यानी कि पाकिस्तान के कुओं से जो गैस निकलती है वो 1100 से 1200 रुपए की होती है। इसके ऊपर ओगरा प्रेस्क्राइब प्राइस देता है, जो पाकिस्तान की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट स्क्वीज की पूरी कर देता है, वो 1600 से 1700 रुपए पर MMBTU है। उसके ऊपर हम इंडस्ट्री वाले 1800 रुपए की गैस में क्रॉस सब्सिडी देते हैं, जिसकी जो 3500 रुपए का हमारा नोटिफाइड टैरिफ है। इसके ऊपर फिर जब ये ब्लेंड बनता है, जो सरप्लस LNG है वो हमें टैरिफ में दे देते हैं, तो हमारा टैरिफ 4400 चला जाता है। इसके ऊपर फिर लेवीज भी लग जाती हैं, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हमारी गैस की प्राइस हो जाती है। 2-3 साल पहले इंडस्ट्रियल जो कैप्टिव टैरिफ था वो 1100 था और अभी 4500 से ऊपर है। तो ये हमें इस वक्त ये करना। अच्छा आसिम साहब, ये जो पिछले 4 महीने के हालात हैं दुनिया के, ये सिर्फ यही अहम फैक्टर हैं हमारे यहाँ गैस महंगी करने के या गैस की महंगी ख़रीदारी के? या ज़ाहिर इससे पहले भी हमारे यहाँ गैस की डिप्लीट होते ज़खायर, उनकी वजह से हमें महंगी LNG ख़रीदनी पड़ती है। अब वो किस वक्त क्या डिसीजन कौन सा मिनिस्टर लेता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका बोझ तो एक आम आदमी पर ही पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट की खामियाँ हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, ये असल इशू कहाँ पर है? असल इशू तो पाकिस्तान ने जब वापडा को अनबंडल किया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी, तो उसे सिंगल बायर बना दिया। वहां हमने 8000 मेगावाट के ऑयल बेस्ड जनरेशन लगा दी। 2009 की बात करें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात होती है, तो उस वक्त हमने ईरान से कहा कि हम 750 MMCFD आपसे गैस ले लेते हैं, जिससे हम 4000 मेगावाट बिजली बनाएंगे। तो हमारा एनर्जी मिक्स जो पावर का था वो हैवीली डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस था। तो हमने 2015-16 में उस ऑयल से जो बहुत एक्सपेंसिव था LNG की तरफ हम मूव हुए और हमने 5000 मेगावाट के LNG के प्लांट लगाए, जो ऑयल से काफी सस्ते थे। लेकिन उसके बाद हमने 7.1 गीगावाट इंपोर्टेड और लोकल कोल बना लिया, 2200 मेगावाट के K2 K3 आ गए, और पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने 35 गीगावाट सोलर इंपोर्ट कर लिया। अब टोटल अगर हम सोलर को देखें तो 50 गीगावाट सोलर इंपोर्ट कर पाकिस्तान कर चुका है। अगर वो सारा लग चुका है और मैं बड़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूं तो 54 टेरावाट आवर बिजली बनाता है। तो 54 टेरावाट आवर का अगर हम पाकिस्तान की जो एनर्जी ईयर बुक है उससे कन्वर्जन करें तो ये 1280 MMCFD गैस सिर्फ सोलर खत्म कर चुका है। तो पाकिस्तान को जरूरत ये है कि अपनी गैस को डिस्कवर करें, अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पे रहें, चाहे वो सोलर है या वो गैस है। पाकिस्तान की जैसे माड़ी एनर्जीज है, वो एक ही फील्ड से 4 गुना 18 महीनों में प्रोडक्शन अपनी बढ़ा चुकी है। अभी उसने एक फील्ड की बिड दी है। हमें अपनी गैस पे तवज्जो देनी चाहिए, गैस मार्केट को लिबरलाइज करना चाहिए।
ताकि प्राइस सिग्नल कंज्यूमर तक ट्रेवल करे। जो हम $17 की LNG या $16 की दे रहे हैं उससे बहुत बेहतर है। तो आसिम साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में डिस्कवर्ड या अनडिस्कवर्ड रिजर्व्स ऐसे मौजूद हैं टैप, चाहे वो टैप्ड हों चाहे अनटैप्ड हों, कि जो इतनी पाकिस्तान की खपत को या डिमांड को पूरा कर सकें और फिर ये इंपोर्ट बिल कम हो सके? वाकई इतने डिस्कवरीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। HDIP का जो पुराना एस्टिमेट था, पेट्रोलियम डिवीजन का डिपार्टमेंट है, वो 272 TCF पाकिस्तान को कहता था, और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान 150 TCF कहता है। इसके अलावा अनकन्वेंशनल गैस भी है। तो पाकिस्तान के पास गैस है, लेकिन हुआ ये, जब हमने LNG इंपोर्ट की रिंग फेंस्ड ऑयल को रिप्लेस करने के लिए, तो पावर सेक्टर मूव अवे हो गया टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट करा के चीपर अल्टरनेटिव की तरफ। तो वो सरप्लस RLNG पाकिस्तान का स्टोरेज तो है नहीं, कहीं भी खपत नहीं होती थी, वो फिर हम रेजिडेंशियल सेक्टर में $4 की बेच देते थे, या वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती थी, जिसपे $8 पर MMBTU का खसारा होता था। तो हमारा सर्कुलर डेट 300 अरब से बढ़ के अभी 1800 अरब प्रिंसिपल है और 1500 अरब LPS है, तो 3300 अरब हो गया। तो इसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच आ गया अपस्ट्रीम सेक्टर में। इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने गैस मार्केट को लिबरलाइज कर दिया। अब लिबरलाइज अगर हम मार्केट को कर दें तो प्राइस सिग्नल ट्रेवल करेगा। $60 की गैस हम आराम से इंडस्ट्रियल सेक्टर अपस्ट्रीम में ले लेगा, उसको $9-10 की पड़ जाएगी। लेकिन टैरिफ को हमने इन्फ्लेट किया हुआ है, क्योंकि हमारी बिजली की खपत बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान का 6 गीगावाट से बेस लोड भी गिर गया है, तो उसको वापस बेस लोड लाने के लिए इन्होंने हमारा 1100 का टैरिफ इंडस्ट्री का बढ़ा के 4500 कर दिया। अभी जो महंगे कार्गो ला रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ बिजली की प्राइस पे आएगा, बल्कि हमारा ब्लेंड जो 2300 रुपए की गैस है वो 3500 की हो जाती है, और जो 3500 की गैस है वो 4500 की। जो इंडस्ट्री के लिए गैस बहुत मुश्किल है, उनके मसाइल अपनी जगह पर ज़ाहिर मौजूद हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को तो गैस मिल ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है, ये भी महंगे दामों खरीदनी पड़ रही है। तो ये इस सारी सूरत हाल में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का भी मसला हल हो सकता है, अगर ब्रीफली बता सकें? जी, डोमेस्टिक कंज्यूमर को चीपर और अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए, सोलर की तरफ। हम अभी भी डोमेस्टिक कंज्यूमर को $4.23 पर MMBTU की गैस देते हैं एवरेज SNGPL के नेटवर्क में, SSGC में भी इतनी। तो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब का डोमेस्टिक रेजिडेंशियल सेक्टर 500 MMC अपनी गैस $4 की इस्तेमाल कर लेता है, और LNG भी डाइवर्ट होकर चली जाती है। तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको डाइवर्सिफाई अवे करें। LPG बहुत महंगी हो गई थी, जैसे आपने बताया हॉर्मस क्राइसिस के बाद $35 पर MMBTU हो गई। तो गरीब बंदा $35 की गैस इस्तेमाल करता है और अमीर बंदा पाइप नेचुरल गैस $4 की इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो कर्टेलमेंट करते हैं, उनको जितनी गैस बेचेंगे उतना ज्यादा आपका सर्कुलर डेट इकट्ठा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।